आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के तमाम शहरियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बेहू समेत दीगर त्योहारों पर मुबारकबाद पेश करते हुए सभी की जिंदगी में नई तवानाई और नए जोश की ख्वाहिश की। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, मुल्क के शहरियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि उत्तर एंड सूर्य देव सभी की जिंदगी में नई तवानाई और जोश भर दें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसानों के एहतजाज का हल ढूंढने के लिए तश्कील करदा 4 रुकनी कमेटी में शामिल भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के सदर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एहतजाज को खत्म करने के लिए 4 रुकनी कमेटी में शामिल किया था। ताहम भारतीय किसान यूनियन के सदर भूपेंद्र सिंह मान ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए 3 ज़रई क़वानीन पर किसान यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए मुझे 4 रुकनी कमेटी में शामिल करने पर मैं अदालत उज़्मा का शुक्रगुजार हूँ। एक किसान और खुद एक यूनियन लीडर के तौर पर किसान यूनियन और आम आदमी के दरमियान जज्बात और खदशात को देखते हुए मैं पंजाब या किसानों के मफाद से समझौता नहीं करने के लिए किसी भी ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को कमेटी से अलग कर रहा हूँ और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूँगा। हैदराबाद के निकलेस रोड पर रियासती बीजेपी की जानिब से एक काइट फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। कौमी OBC मोर्चा के सदर के लक्ष्मण, साबिक MP विवेक, रुकन काउंसिल रामचंद्र राव और दीगर ने तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलुगु अवाम की तरफ से संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि संक्रांति के त्यौहार से आने वाले दिनों में मुल्क में तब्दीली आएगी। कोरोना की वजह से परेशान हाल अवाम में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट दोनों शोबों के अवामी माल परेशानियों में मुब्तला हैं, उनमें आसानियां पैदा होंगी। अब जबकि वैक्सीन तैयार हो गई है, ये वैक्सीन कोरोना की वबा से निपटने के लिए आई है। किशन रेड्डी ने कहा कि दुनिया की 4 कंपनियों ने ये वैक्सीन तैयार की हैं। इनमें से 2 हमारे मुल्क से हैं और एक हमारी रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में तैयार करदा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए ज़रई क़वानीन किसानों की ज़िंदगी रोशन करेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वो समझते हैं कि हकीकी इनकलाब 17 सितंबर को आएगा। उन्हें उम्मीद है कि तेलंगाना के शहीदों की ख्वाहिशात के मुताबिक हकीकी हुक्मरानी का दिन बहुत जल्द आएगा। కార్యక్రమం పాల్గొన్నటువంటి నాయకులకు మరియు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం। फेस्टिवल के संदर्भ में తెలియజేస్తూ भारत माता की पार्टी हैदराबाद सिटी कमेटी के द्वारा लगातार नेकलेस रोड में काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग भाग लेते हैं, मगर कोरोना के कारण ये साल बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है। कम लोगों से ये काइट फेस्टिवल में भाग ले रहे, जो बहुत सालों से लगातार ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलते रहते हैं। इस साल भी ये संक्रांति फेस्टिवल जो पोंगल है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश में जनता के जिंदगी में ये चेंज लाने का फेस्टिवल है। क्योंकि 1 साल से दुनिया में, भारत में हर व्यक्ति कोरोना के महामारी के कारण अलग अलग समस्या फेस करना पड़ा। आज मोदी जी का सरकार कुशल नेतृत्व के कारण आज देश में कोरोना का वैक्सीन का एक समस्या आगे आए।
दुनिया भर में 4 कंपनी अभी तक कोरोना वैक्सीन का रिसर्च में सक्सेस हुआ है। उस 4 कंपनी में भारत का 2 कंपनी इस कोरोना वैक्सीन में दुनिया के सामने लाए। रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलुगु अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने बताया कि रियासत की खुशहाली और कोरोना वबा से छुटकारे के लिए उन्होंने प्रार्थना की। रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की जानिब से तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए जाने वाले इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में करोड़ों रुपयों के फलाही इस्कमात को रूबे अमल लाया गया और रियासत में ख़वातीन के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें खुशहाली की ज़िंदगी मैसर कराई गई। ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు సంతోషంగా ఉండటానికి వారి అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి ఎనలేని కృషి చేస్తున్న మా ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి మరింత శక్తినివ్వాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించడం జరిగింది। బీజేపీ నాయకులు వాళ్ళు ప్రవర్తన చూస్తే పగటి వేషగాళ్ళలాగా ఉన్నారు। వాళ్ళ స్థాయికి మించి అనేక విషయాలు మాట్లాడి రాజకీయాల ఔన్నత్యాన్ని వాళ్ళు కాలరాసే పనిచేస్తున్నారు। సంజయ్ గారు కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు బీజేపీ తీరు చూస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఏవగింపు కలుగుతుంది। వారి ప్రవర్తన వాళ్ళ మాట తీరు మార్చుకోవాలని చెప్పి వాళ్లకు సరైన మరి జ్ఞానం ఇవ్వాలని। ఎందుకంటే బండి సంజయ్ గారు वजीर स्पोर्ट्स व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के पालमोरू में संक्रांति त्यौहार के मौके पर नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप एयर शो तकरीब में शिरकत करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई के लिए कई इकदाम कर रही है और ये बात बात से मसरत है कि एयर शो का इनेकाद आज महबूब नगर में अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द महबूब नगर में रीडर्स और खिलाड़ियों के तरबियत के लिए पैरा मोटर ट्रेनिंग तरबियत सेंटर कायम किया जाएगा। ఇక్కడ కూడా నిర్వహించలేదు। ఇండియాలోనే భారతదేశంలోనే ప్రప్రథమంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఇలా నిర్వహిస్తున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా గర్వంగా ఉంది। రెండవది ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా డైరెక్టర్ సుకుమార్ గారు మహబూబ్నగర్లోనే పెడతా అని చెప్పి మరి మహబూబ్నగర్లోనే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని స్కై డైవింగ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ని ఇండియాలో మొట్టమొదటిగా మహబూబ్నగర్లోనే స్థాపిస్తున్నాం। అతి త్వరలోనే దాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం। స్థల సేకరణ అన్నీ పూర్తయినాయి। ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఇక్కడ దాన్ని ప్రారంభం చేస్తాం। గత సంవత్సరం కూడా 16 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులను తీసుకొచ్చి ఈ పతంగుల కార్యక్రమం నిర్వహించినాం। ఒక మహబూబ్నగర్ జిల్లా అంటే వలసల జిల్లా, కూలీల జిల్లా, పేద జిల్లా, అతి తక్కువ లిటరసీ ఉన్న జిల్లా అని చెప్పి పేర్లు పథకాలు లాగా ఉండేవి మాకు। కానీ ఇవాళ దేశంలో అతిపెద్ద ఎకో పార్క్ మహబూబ్నగర్లో ఉంది, కేసీఆర్ అర్బన్ పార్క్। ఇండియాలో అతి ఎక్కువ పని దినాలు జరిగినాయి, అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినాయి, అది మహబూబ్నగర్లో ఎక్కువ జరిగినాయి। దాన్ని రోజు మంచినీళ్ళు, వ్యవసాయము, ఎన్నో రంగాల్లో ఇవాళ మహబూబ్నగర్ అనేది ముందుకు దూసుకుపోతూ ఉంది। భవిష్యత్తులో గ్యారంటీగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఇలా బయట సింగపూర్, మలేషియా కొన్ని కంట్రీస్ పేరు। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने पर तस्दीक की मुहर लगा दी है।
मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी के दौरे वाराणसी पर साक्षी महाराज ने मीडिया से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया वो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है। सदर मजलिस का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतखाबी हल्के वाराणसी में शानदार इस्तकबाल किया गया और जौनपुर में भी उनकी खूब पजीराई हुई। असदुद्दीन अवैसी के जुलूस पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई। चीफ मिनिस्टर योगी की मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसियों से कौन वाकिफ नहीं है। इसके बावजूद एक मुस्लिम जमात और इसके सदर को इतनी बड़ी अवामी तायद मिलना ताज्जुब है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी मोदी और योगी की हुकूमतों को रास्त अपनी तनकीदों का निशाना बनाते हैं। उन्हें यह छूट मिलना बताता है कि मैच फिक्सिंग है। साक्षी महाराज ने उसे बड़ी आसानी से बता दिया है। आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह ऐसे अजला में खुश्क बंदरगाहें या ड्राई पोर्ट बनाए जहां धान की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती हो, ताकि हमल और नकल के अखराजात को कम किया जा सके। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार की दरख्वास्त पर FTCCI ने तेलंगाना मौके और वे फॉरवर्ड से चावल की बरामदात पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके नुमाइंदों ने बुध को इस रिपोर्ट को प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन को सौंपा। हुकूमत करीमनगर, वरंगल, निजामाबाद, नलगुंडा और मेदक में खुश्क बंदरगाहें कायम करती है तो इन अजला में धान की फसल खरीदी और बेची जा सकती है। इससे अखराजात में कमी होगी। उन्होंने निजामाबाद के जानकमपेट और डिचपल्ली, जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर से करीब हैं, आईलैंड कंटेनर डिपोस बनाने के लिए कहा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार का जोश खरोश देखने के लायक है। तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो के मरकज बन गए हैं। संक्रांति के त्यौहार के दौरान घरों के सामने खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है और बैलों को सजाकर घर घर घुमाया जाता है। हिंदू अकीदतमंद मंदिरों में खास पूजा में हिस्सा लेकर साल भर की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। कोरोना की वजह से इस साल संक्रांति त्यौहार सादगी के साथ मनाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने MLC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने का फैसला किया, जिसका अनकरीब ऐलान मुतवक्को है। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल अदला के MLC हल्के के उम्मीदवार की हैसियत से साबिक MLC S रामुलु नायक
रंगारेड्डी हैदराबाद महबूबनगर जिला के उम्मीदवार की हैसियत से साबिक वजीर जी चन्ना रेड्डी मुंतखब करने का फैसला किया गया है। अनकरीब इस सिलसिले में हतमी फैसला लेते हुए कांग्रेस हाई कमान सरकारी तौर पर इसका ऐलान करने की तवक्को है। बोयनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले परवीन राव और उनके भाइयों के अगवा के मामले में पुलिस ने साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया गुज़िश्ता 3 रोज से पूछगछ की थी। अदालत ने अखिला प्रिया को 3 दिन के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया था, जिसके बाद 11 जनवरी से 13 जनवरी तक अखिला प्रिया से पुलिस ने मुख्तलिफ उमूर पर पूछताछ करते हुए इसका बयान रिकॉर्ड किया था। बाद अज़ां जुमेरात की सुबह जब बेगमपेट PHC में अखिला प्रिया के कोरोना टेस्ट करवाए गए, दरियासना तिबी मुआयने के लिए उसे गांधी अस्पताल भी ले जाया गया। बताया जा रहा है कि अखिला प्रिया को तिबी मुआयने के फौरन बाद ही जज के रूबरू पेश किया गया। बाद में उसे चंचलगुड़ा वुमेन जेल भेज दिया गया। साबिक रुकन पार्लियामेंट और बीजेपी कायद विजय शांति ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील वजीर आला का ओहदा हासिल करने और रियासत वजीर बनने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अमल में नहीं लाया गया था, बल्कि तेलंगाना की आवाम को उनका हक दिलाने और प्रोफेसर जयशंकर और बीजेपी कायद नरेंद्र ने जो ख्वाब देखे थे उसे पूरा करने के लिए नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देते हुए तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार की थी। विजय शांति ने बताया कि यह बीजेपी में अपनी दूसरी इनिंग पुरसुकून माहौल में खेल रही हैं, जबकि यह सुकून ना तो TRS में था और ना ही कांग्रेस में। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि यह किसानों के मसाइल हल करने में, नौजवानों को मुलाजमतें देने के मामले में, मूसे नदी की साफ सफाई का मामला हो या खवातीन को इंसाफ देने की बात हो, ये अपने किए हुए वादे को पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। కాబట్టి ఇవాళ నేను చెప్పేది ఒకే ఒక విషయం, తెలంగాణ ప్రజలకి ఎన్ని మోసాలు చేస్తారు, ఎన్ని మాయవాగ్దానాలు చేస్తారు మీ అందరూ తెలుసు. ఇవాళ తమ్ముళ్ళు అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు, రాబోయే రోజుల్లో మన బై ఎలక్షన్ వస్తుంది. ఈ ఎలక్షన్ లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవాలి, కష్టపడి పనిచేయాలి, సాధించాలి. టీఆర్ఎస్కి ఇంకొక చెంప పగల కొట్టాలి అని అందరూ తెలియజేసుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఏదైతే కేసీఆర్ మోసం చేస్తాడో, డబ్బులు కావచ్చు, యువకులు ఉద్యోగాలు కావచ్చు, రైతు సమస్య కావచ్చు, ఇలా ప్రతి సమస్యలు ఈ ప్రతి సమస్య మీద రాబోయే రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పనిచేయాలి. ప్రతి ఇష్యూ हैदराबाद में मोटरसाइकिल को टक्कर देने के मामूली वाक़े के बाद 2 नौजवानों के माबैन होने वाले झगड़े में एक की मौत वाक़ई हो गई। चिलकलगुड़ा के 20 साला फैसल ने LL नगर में 2 दिन कबल नासर की गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसमें नासर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और नासर 4 शबे की रात अपने दोस्तों को साथ लेकर फैसल को इसकी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। नासर और फैसल के माबैन गाड़ी को दुरुस्त करवाने के मसले पर बहस हो गई। नासर और उसके दोस्तों ने फैसल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फैसल मौके पर ही दम तोड़ गया। चिलकलगुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम नासर, इसके दोस्त अरबाज, आरिफ और सोनू और रहीम को गिरफ्तार कर लिया। फैसल की नाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई थी। रत्ताकन्ना गांव इच्छापुरम मंडल जिले श्रीकाकुलम में एक दर्दनाक वाक़े में एक नौजवान जोड़े ने खुदकशी कर ली। मुकामी लोगों ने और पुलिस के मुताबिक तामीरात के काम के मजदूर बोबली नरसिम्लू और भूदेवी के 2 बेटे हैं। इनके दूसरे लड़के 24 साला चिरंजीवी ने 24 साला
लता से मोहब्बत करता था। दोनों ने बुजुर्गों की मर्जी से 2017 में शादी कर ली। 2 साल कबल उन्हें एक बेटा भी हुआ। इन दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ करता था और फिर दोनों आपस में उसे सुलझा भी लेते थे। मंगल को भी इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों ने जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया। 4 शंबे को लता श्री का बाप इसके घर गया। जब दस्तक देने पर दरवाज़ा नहीं खोला गया तो उसने मुकामी लोगों की मदद से दरवाज़ा तोड़ दिया तो दोनों को मुर्दा हालत में पाया। पुलिस को इत्तला देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा किए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले मगरबी मशरक गोदावरी के चिंतूर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। मरने वालों की शनाख्त 26 साल रामकृष्णा और 48 साल सत्या के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसा पर पहुंची, जिसने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ ऊपरपल्ली अशोक विहार फेज 2 में खेलने वाले एक मासूम लड़के को कार ने राउंड डाला। ताहम खुशनसीबी से लड़का कार के दोनों पहियों के दरमियान में होने की वजह से इस हादसे से बच गया और मामूली तौर पर जख्मी हो गया। हादसे के मंजर बिल्डिंग में नस्ब एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसकी इत्तला के बाद पुलिस ने लापरवाही से कार चलाने वाले ड्राइवर अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने खेलते वक्त बच्चों के साथ रहने और मुहतात रहने का आवाम को मशवरा दिया। जख्मी मासूम पढ़ने का अस्पताल में इलाज जारी है। పేపర్లో కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసామన్నారు వీళ్ళు సార్ వాళ్ళు. ముందల కండ్రా లేదా రివర్స్ అయితేనా ఏమో కనవన తెల్లబడి ఉండగా తెల్లది టీషర్ట్ ఎర్రది కొంచెం గిడంగా ఎరుకుంటది। शादी से इनकार करने पर एक माशूका अपने आशिक के घर के सामने गुज़िश्ता 1 माह से धरना दे रही है। यह वाक़या तेलंगाना के नारायणपेट जिले के उटकूर गांव का है, जहां तबस्सुम सुल्ताना नामी लड़की ने मुकामी नौजवान मोहम्मद फ़हीमुद्दीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि नौजवान ने शादी से इनकार करते हुए दूसरी लड़की के साथ शादी की तैयारियां कर रहा है। लड़की ने कहा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे और शादी से रजामंदी जाहिर करते हुए फ़हीम ने इसके साथ रस्म की तकरीब भी अंजाम दी थी और अब अचानक शादी से इनकार कर रहा है। तबस्सुम ने कहा कि वो शादी पर रजामंदी तक फ़हीम के मकान के सामने से नहीं हटेगी। आंध्र प्रदेश के अजला गुंटूर, कृष्णा, मशरक़ी और मगरबी गोदावरी में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुर्गों की लड़ाई के रिवायती खेल खेले जा रहे हैं। संक्रांति के मौके पर शर्तें लगाकर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में कई सदियों से जारी है। इसके लिए मुर्गों को साल भर तैयार किया जाता है। అదే పడుతుంటారా అరే అమ్మాయిలో తప్పండ్రా కొంచెం పడుతుంది అవుట్ అయిపోతుంది जिले राजन्न सिरसिल्ला बोनपल्ली मंडल के मलकापुर में एक चीता हादसाती तौर पर जरई कुएं में गिर गया, ताहम चंद लम्हों में ही गायब हो गया। इत्तला के बाद शहर हैदराबाद से आई इमदादी टीम ने पूरी रात कुएं पर पहरा दिया। फॉरेस्ट के अहदेदारों का ख्याल है कि चीता कुएं में डाली गई सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। चीते के दोबारा फरार होने से मुकामी लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। ताहम पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदार चप्पा चप्पे की तलाशी ले रहे हैं और चीते के कदमों के निशानात की जांच की जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि जिला सिरसिला के जंगलात में कुल 4 तेंदुए घूम रहे हैं।
हुक्काम ने आसपास के देहातों को खबरदार किया कि वो मोहतात रहें। कोरोना टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम के लिए तैयारियों में तेजी आ गई है और वैक्सीन मुल्क भर में हवाई जहाज़ों के जरिए भेजी जा रही है। हफ्ते के दिन से शुरू होने वाले टीका अंदाजी की तैयारी के लिए वैक्सीन मुख्तलिफ हवाई अड्डों से छोटे शहरों और कस्बों को भेजी जा रही है। आसाम से गोवा तक और जम्मू कश्मीर से केरला तक ये वैक्सीन मुल्क के दूर दराज इलाकों तक बहुत हिफाजत के साथ पहुंचाई गई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के जरिए खरीदी गई कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख खुराकों में 95% खुराकें पिछले 2 दिनों में भारत में तकरीबन 60 मुकामात पर भेजी जा चुकी हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से हैदराबाद की भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के लिए जिन 55 लाख खुराकों का ऑर्डर दिया गया था, इसमें 2,40,000 खुराकें 12 रियासतों को भेज दी गई हैं। वजारत सेहत ने कहा कि यह वैक्सीन तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उनकी हिफ़्ज़ान सेहत वर्करों के आदाद-ओ-शुमार के तनासुब में मुख्तस की गई हैं। कौमी तरजीह की फहरिस्त के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हिफ़्ज़ान सेहत और सफ़े अव्वल के वर्करों को दी जाएगी। टीकाकारी के हर इजलास में यौमिया ज़्यादा से ज़्यादा 100 अफराद को टीका लगाया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर मदुराई में मुनक़्क़द किए गए जल्लीकट्टू तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गांधी ने कहा कि वो ख़ास तौर पर इस शहर में आए हैं क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के लिए तामिल की सकाफ़त, ज़बान, तारीख़ इंतहाई अहमियत की हामिल है और हर हिंदुस्तानी को इसका एहतराम करने की ज़रूरत है। राहुल ने कहा कि वो इसलिए यहाँ आए हैं कि ताकि इन लोगों को एक पैगाम दे जो ये ख्याल करते हैं कि वो तमिल ज़बान और सकाफ़त को हर तरीके से बाज रखने की कोशिश करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां मोदी सरकार को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है बल्कि उनको बर्बाद करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को ज़रई कानून वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर कोई ये सोचता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं और ये मुल्क तरक्की करता रहेगा तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। जो भी हिंदुस्तानी किसान कमज़ोर होते हैं तो हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाता है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसानों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ராகுல் காந்தி அவர்களை வரவேற்கின்றோம். வெல்கம் டு I'd like to thank everybody for inviting me here today. It was quite a lovely experience to see Tamil culture and history in action. தமிழக மக்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அற்புதமான விழாவை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. इसराइली जंगी तैयारों ने कल शाम के मशरक़ी हिस्से में फ़िज़ाई हमले किए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक खबर में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक आला ओहदेदार के हवाले से कहा कि जिसे इन हमलों का इल्म है। कहा गया कि हमले उन गोदामों पर किए गए हैं जिन्हें ईरानी हथियार और गोला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अमेरिका की जानिब से फराहम करदा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए हैं। इसराइली मुल्क शाम पर किए जाने वाले अपने फ़िज़ाई हमलों के मुतालिक शाज़ो नादर ही तबसरा करता है, जबकि वो गुज़िश्ता कई बरसों से ईरान से मुंसलिक अस्करी ग्रुपों के शाम में मौजूदगी को दरहम बरहम करने के खिलाफ हमले कर रहा है। शाम के सरकारी खबर रसां इदारे साना न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली तैयारों ने देर जोर मियादीन और बू कमाल को निशाना बनाया। शाम में जंगी कार्रवाइयों की सूरत हाल पर नजर रखने वाले एक ग्रुप ने सीरियन ऑब्जर्वेटरी में ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इसराइली तैयारों ने इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 18 हमले किए, जिनमें कम से कम 23 अफराद की मौत होने की इत्तला है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।